सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि विशेषण क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। तो देखा आपने कि किस तरह से ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। अब आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। आइए अब कुछ विशेषण के उदाहरण देखते हैं। आसमान का रंग नीला है। मोहन एक अच्छा लड़का है। टोकरी में मीठे संतरे हैं। रीता सुंदर है। कौवा काला होता है। यह लड़का बहुत बुद्धिमान है। कुछ दूध ले आओ। 5 किलो दूध मोहन को दे दो। यह रास्ता लंबा है। खीरा कड़वा है। यह भूरी गाय है। सुनीता सुंदर लड़की है। तो बच्चों, इन सभी वाक्यों में जो शब्द लाल रंग की रेखा से अंकित हैं वे सभी विशेषण शब्द हैं। क्योंकि इस वाक्य से हमें पता चल रहा है आसमान कैसा है, नीला। मोहन कैसा लड़का है, अच्छा। टोकरी में संतरे कैसे हैं, मीठे। रीता कैसी लड़की है, सुंदर। कौवा कैसा होता है, काला। लड़का कैसा है, बुद्धिमान। दूध कितना है, कुछ। मोहन को दूध कितना देना है, 5 किलो। यह रास्ता कैसा है, लंबा। खीरा कैसा है, कड़वा। गाय कैसी है, भूरी। और सुनीता कैसी लड़की है, सुंदर। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से हमें आसमान, मोहन, टोकरी, रीता आदि के बारे में पता चल रहा है कि वे कैसे हैं या फिर कितने हैं। आइए अब विशेषण के भेदों के बारे में जानें। बच्चों, विशेषण के 4 प्रकार के भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। और चौथा, सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। वह लंबा पेड़ है। उसने सफेद कमीज पहनी है। मंजू का घर पुराना है। यह ताजा फल है। पुराने फर्नीचर को बेच दो। तो बच्चों, इन सभी वाक्यों में जो शब्द लाल रंग की रेखा से अंकित हैं वे सभी विशेषण शब्द हैं। दूसरी बात, इन सभी को गुणवाचक विशेषण कहते हैं क्योंकि इन सभी शब्दों से हमें पता चल रहा है कि कालिदास कैसे व्यक्ति थे, विद्वान। पेड़ कैसा है, लंबा। कमीज कैसी है, सफेद। घर कैसा है, पुराना। फल कैसा है, ताजा। और फर्नीचर कैसे हैं, पुराने। बच्चों, गुणवाचक विशेषण का पता लगाने का एक तरीका यह भी है कि आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से पहले प्रश्न पूछिए कैसा, तो जवाब में जो शब्द मिलेगा वही गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे हम यहाँ बोले, व्यक्ति कैसा, विद्वान। पेड़ कैसा, लंबा। कमीज कैसी, सफेद। घर कैसा, पुराना। फल कैसा, ताजा। फर्नीचर कैसे, पुराने। तो देखा, कैसा शब्द लगाने पर जवाब में जो शब्द मिलता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। आइए अब
विशेषण के दूसरे भेद के बारे में जानते हैं, जो कि परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल की विशेषता बताएं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो दूध, थोड़ा रुपया, 1 किलो घी, कम लोग, थोड़ा आटा, 4 किलो चावल, कम तेल, सेर भर दूध, कुछ पानी, सब धन। तो बच्चों, इन सभी उदाहरण में जो शब्द लाल रंग की रेखा से अंकित हैं, वे सभी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शब्द कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि दूध कितना है, रुपया कितना है, घी कितना है, लोग कितने हैं, आटा कितना है, चावल कितने हैं, तेल कितना है, पानी कितना है और धन कितना है। जैसे दूध कितना, 4 किलो, रुपया कितना, थोड़ा, घी कितना, 1 किलो, लोग कितने, कम, आटा कितना, थोड़ा, चावल कितने, 4 किलो, तेल कितना, कम, दूध कितना, सेर भर, पानी कितना, कुछ, धन कितना, सब। तो देखा आपने, यदि हम किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हम प्रश्न लगाएं, प्रश्न पूछें कितना, तो जवाब में जो शब्द हमें मिलते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब हम विशेषण के तीसरे भेद यानी कि संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात करेंगे। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, पांचों, 10, अनेक, कई, 4, कुछ, 7, 5, 3, 20, तीसरा, तृतीय आदि। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मंदिर में 2 पुजारी हैं। अभिषेक दौड़ में प्रथम आया। इस घर में 17 लोग रहते हैं। मुझे 1 पुस्तक दे दो। मंजू के 4 मित्र हैं। कुछ लोग वहाँ पर हैं। तो बच्चों, इन सभी वाक्यों में जो शब्द लाल रंग की रेखा से अंकित हैं, वे संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं, क्योंकि इन सभी शब्दों से हमें पता चल रहा है कि कोई संज्ञा या सर्वनाम गिनती में कितनी है। जैसे पुजारी कितने, 2, स्थान कैसा, अभिषेक का स्थान कैसा, प्रथम, लोग कितने, 17, पुस्तक कितनी, 1, मित्र कितने, 4 और लोग कितने, कुछ। तो बच्चों, इस प्रकार हम प्रश्न में यदि ये लगाएं कितने, तो जवाब में जो शब्द हमें मिलते हैं वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब आइए हम विशेषण के चौथे भेद के बारे में जानें, जो कि है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की आदि। तो बच्चों, इन सभी उदाहरण में जो शब्द लाल रंग की रेखा से अंकित हैं, वे सभी शब्द सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शब्द वैसे तो सर्वनाम होते हैं, लेकिन संज्ञा से पहले लगाकर ये उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे कि मेरी पुस्तक, तो इशारा किसकी तरफ है, मेरी। बालक, कोई बालक, तो किसकी तरफ इशारा है, कोई बालक की तरफ। महल, किसका महल, किसी का महल, तो इशारा किसी की तरफ है। ऐसे ही लड़का, कौन लड़का, वह लड़का, तो लड़के की तरफ इशारा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभी सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आज की कक्षा में जो कुछ आपको बताया गया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना।
आपको यह सब अच्छे से अभ्यास करना है और अपनी कार्य पुस्तिका में इसको लिखना है। तो बच्चों, अगली कक्षा में फिर कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।